वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। बारिश के तेज होते सिलसिले के साथ देश में जगह जगह से बाढ़ की खबरें आ रही हैं। असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। दिल्ली में रविवार की झमाझम बारिश ने कुछ इलाकों को तरणताल में तब्दील कर दिया। असम में हालात ज़्यादा गंभीर हैं, जहां बाढ़ जनित हादसों में 100 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में दर्जनों पशुओं के भी मरने की खबर है। बाढ़ हर साल आती है, लेकिन इस बार इसने कोरोना से जूझ रहे देश में हालात को ज़्यादा विकट कर दिया है। हर साल बाढ़ से बचाव के बंदोबस्त के दावे किए जाते हैं, जिनकी कलई मानसून के शुरुआती दौर में ही खुल जाती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश की 4 करोड़ हेक्टेयर जमीन को बाढ़ प्रभावित घोषित कर रखा है। इतने विशाल भूभाग को बाढ़ से बचाने की प्रभावी कार्य योजना तैयार करना अपने आप में बड़ी चुनौती है। हर जगह बांध, एनीकट वगैरह बनाकर समस्या से पार नहीं पाया जा सकता। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ साल पहले फरक्का बांध को राज्य में बाढ़ के लिए जिम्मेदार बताया था। उनका कहना था कि इस बांध के कारण लगातार गाद जमने से गंगा नदी की गहराई घट गई है। बारिश के दौरान नदी का उफान आसपास के इलाकों में तबाही मचाने लगता है। पैरा चेंज। बिहार व उत्तर प्रदेश की आबादी बाढ़ के साथ जीना ही नहीं जानती, इसे वरदान भी मानती है। बाढ़ के पानी के साथ पहाड़ों से बहकर आने वाली गाद खेतों की उर्वरक क्षमता बढ़ाती है। बाढ़ का पानी नदी में जमा गंदगी को बहा ले जाता है और वह फिर से सुजलाम सुफलाम हो जाती है। लेकिन मुंबई, दिल्ली और चेन्नई जैसे महानगरों में बाढ़ अगर वरदान नहीं, कहर साबित होती है, तो इसके लिए कई दूसरे कारक जिम्मेदार हैं। नदी, नाले, झील, तालाब, कुएं जैसे प्राकृतिक जल स्रोतों की लगातार अनदेखी होती रही। शहरों की अनियंत्रित बसावट में जल निकासी पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए मानसून की शुरुआती बारिश के दौरान ही कई रिहायशी इलाके पानी में डूबे नज़र आते हैं। स्मार्ट हो रहे शहरों का इस तरह बारिश के आगे घुटने टेकना चिंता की बात है। एक दौर था जब बारिश का पानी पटना में ठहरने के बजाय तटवर्ती गंगा नदी में चला जाता था। बेतरतीब बसावट के कारण अब पानी इस स्मार्ट सिटी की बस्तियों को
डुबो देता है। देश के दूसरे शहरों का भी यही हाल है। सभी शहरों में नगर नियोजन और जल प्रबंधन के मोर्चे पर ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। जल प्रबंधन को नेशनल एजेंडा बनाया जाना चाहिए। बाढ़ नियंत्रण योजनाओं को इसके तहत लाया जा सकता है। विशेषज्ञ बार बार चेताते रहे हैं कि आने वाले समय में बाढ़ की प्रवृत्ति और प्रकृति लगातार बदलती रहेगी। इसलिए पारंपरिक जल स्रोतों को मजबूत बनाने के साथ आपदा प्रबंधन तंत्र को भी चुस्त दुरुस्त बनाया जाना चाहिए। कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था को पहले ही काफ़ी पीछे धकेल दिया है। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा को लेकर सक्षम सुरक्षा कवच जरूरी है ताकि अर्थव्यवस्था का और अहित न हो। स्टॉप।